Essay type question and answer. Silk Road. Describe the author's experience during his journey to Mount Kailash as narrated in the chapter Silk Road. सिल्क रोड लेसन में लेखक द्वारा बताए गए अपने माउंट कैलाश के अनुभव के बारे में वर्णन कीजिए। आंसर: The chapter Silk Road is an account of the author Nick Middleton adventurous journey to Mount Kailash in Tibet. चैप्टर सिल्क रोड निक मिडल्टन द्वारा किए गई माउंट कैलाश जो कि तिब्बत में है उसके जर्नी के बारे में बताया गया है। His experience is a mix of excitement, challenge and spiritual fulfillment. उसका एक अनुभव एक्साइटमेंट, चैलेंजेस और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट से का मिक्सचर है। द ऑथर बिगिंस हिज जर्नी फ्रॉम राव विद हिज गाइड सेटन। ऑथर अपनी जर्नी अपने गाइड सेटन के साथ स्टार्ट करता है राव से। द रोड टू माउंट कैलाश इज रफ कवर्ड विद शार्प बैंड एंड स्नो फील्ड पाथ। माउंट कैलाश का रास्ता काफ़ी ख़राब और बहुत तेज़ मोड़ वाला और बर्फ़ से ढका हुआ था। द हाई अल्टीट्यूड मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रेथ एंड द वेदर बिकम हार्श। और ऊंचाई के कारण सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी और मौसम ने भी इसको काफ़ी ख़राब बना दिया था। डिस्पाइट दीज difficulties, the author admires the natural beauty of the plateau, the clear sky, and peaceful environment. इतने ज़्यादा मुश्किलों के बावजूद लेखक वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, पठारों की सुंदरता और साफ आकाश और इन पीसफुल एनवायरनमेंट की प्रशंसा करता है। Along this the way, they meet Tibetan shepherd and witness the simple lifestyle of locals. और रास्ते में वे तिब्बती गडरियों से मिलते इनको देखते हैं और वहाँ की सामान्य लोगों की जीने का तरीका भी देखते हैं। द ऑथर आल्सो विजिट ए स्मॉल मोनेस्ट्री वेयर he meets a young monk who surprises him with his knowledge of modern technology and outside world. इसके साथ साथ ऑथर एक छोटे से मठ में भी गया। वहाँ पर उसे एक युवा भिक्षु मिला। उससे मिलकर उसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में और संसार के ज्ञान के बारे में जानकर उसको काफ़ी आश्चर्य हुआ। As the journey continues, the author suffers from the effect of low oxygen and cold wind. और अपनी यात्रा के दौरान ऑथर को ऑक्सीजन की कमी और ठंडी हवाओं के कारण भी समस्या का सामना करना पड़ा। सैटर्न हेल्प्स हिम रिच डर्चन सेफली। सैटर्न उसकी को मदद करता है डर्चन तक सेफली पहुंचने में। Although the author cannot complete the pilgrimage Gora because of his poor health. वैसे तो ऑथर अपनी खराब तबीयत के कारण कोरा कंप्लीट कर नहीं पाया। ही डिस्क्राइब द जर्नी एज डीपली मीनिंगफुल। लेकिन वो इस यात्रा के बारे में काफ़ी गहराई से वर्णन करता है। His experience shows the power of determination, charm of nature, kindness of people he meets on the way. उसका अनुभव उसके पक्के इरादे और प्रकृति की सुंदरता और लोगों की मिलनसार रवैया या दयालु रवैये के बारे में जो भी रास्ते में उससे मिले उन सब के बारे में वर्णन करता है।